हमें अपने मन, शरीर और भावनाओं को एज अ टूल के रूप में देखने की जरूरत है। हम उसके मालिक हैं, वो हमारे मालिक नहीं है। दंडपानी का अवेयरनेस का ये मैसेज हमारी लाइफ में अनथिंकेबल चेंजेस ला सकता है। ये आपको ये याद दिलाने की कोशिश करता है कि आप खुद एक थॉट या फीलिंग हैं और कौन सी फीलिंग्स या थॉट्स आपका अटेंशन रिसीव करेंगे। दंडपानी का ये मैसेज आपके लिए एक गिफ्ट है जो आपको अपने भाग्य पर महारत हासिल करने और सेल्फ अवेयरनेस के थ्रू आपको अपने थॉट्स एंड इमोशंस का कैप्टन बनने में मदद करता है। केवल एक ही काम पर फोकस, कंसंट्रेट करके आप अपनी कंसंट्रेशन की अपनी क्षमता को आगे बढ़ाते हैं। बेस्ट थिंग्स मैनिफेस्ट करने के लिए पहले अपनी टू डू लिस्ट में सबसे इंपॉर्टेंट वर्क करके अपने दिन की शुरुआत करने की कोशिश करें। फिर लिस्ट में सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क करने की कोशिश करिए और इसी को रिपीट करते रहिए। इस एक्सरसाइज में कोई नई बात नहीं है, मगर इस मेथड का पॉइंट यह है कि आपके डिजायर्स तब तक मैनिफेस्ट नहीं होंगे जब तक आप उस पर एक्शन नहीं लेंगे, और वो भी कंटिन्यूअस एक्शन। किसी टास्क को पूरा करते देखना आपके विल पावर मसल्स के क्रिएशन के आसपास केंद्रित एक 3 स्टेप प्रोसेस शुरू करता है। ऐसा करने से आपके गोल्स को अचीव करने की आपकी एबिलिटी पर बहुत ही शानदार पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ सकता है। जितने भी टॉप अचीवर्स हैं अपनी विल पावर की शक्ति को बढ़ाने के लिए लाइफ की डेली हैपनिंग्स करते हैं। उदाहरण के लिए, एक बार अपने डिनर को खुद पकाने की कोशिश करिए। इसे ध्यान से खाएं और फिर खुद ही अपनी प्लेट्स को साफ करिए। जब आप ऐसा करेंगे तो आपको अपने डिनर की इंपॉर्टेंस और वैल्यू पता चलेगी, और इसी चीज को आप अपने गोल अचीवमेंट में भी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि जब आपको उसकी अहमियत पता चलेगी तो आप उसे पाने के लिए डबल मेहनत करेंगे। क्वालिटी की वो चीज है जो आपकी उस विल पावर को बनाएगी, जो आपको अबंडेंस और फ्रीडम से भरा जीवन जीने की परमिशंस देती है। जब आप अपने आप को अपनी लिमिटेशन से आगे बढ़ाते हैं तो आप महसूस करेंगे कि वो कभी भी रियल थे ही नहीं। ये आपके रिलेशनशिप, करियर, फाइनेंस, फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ से बेहतर ओवरऑल वेल बीइंग का निर्माण करना शुरू कर देते हैं। विल पावर एक्सरसाइज की ये टेक्निक अपने कंसंट्रेशन को बढ़ाने के लिए खुद को हर दिन थोड़ा और पुश करने के बारे में है। फॉर एग्जाम्पल, आप मॉर्निंग आवर्स के दौरान ही प्रैक्टिस करना शुरू कर सकते हैं। जब आप पॉजिटिव एनर्जी से भरे होते हैं, आपको अपनी अवेयरनेस को ठीक उसी जगह पर रखने की दिशा में काम करना है जहां आप चाहते हैं। ऐसा करने से ना सिर्फ आप अपनी विल पावर को किसी पर्टिकुलर टास्क कंप्लीशन में लगा पाएंगे, बल्कि ये आपकी मैनिफेस्टेशन जर्नी को और भी ज्यादा शानदार बना देगा। एनर्जी ड्रेनिंग थॉट्स, ड्रामास, कॉन्फ्लिक्ट्स में उलझने से बचना मुश्किल हो सकता है। फिर भी इन सब से पीछे हटने के लिए आपको कॉन्शियस डिसीजन लेना ही पड़ेगा। ये तय आपको ही करना है कि आपकी एनर्जी किस तरह और किस डायरेक्शन में फ्लो होगी। क्योंकि हमारे पास हर दिन यूज करने के लिए लिमिटेड क्वांटिटी में मेंटल एनर्जी है, इसलिए आपको मंथली बजट के समान एक एनर्जी बजट बनाने की जरूरत है। ये इस बात को एंश्योर करेगा कि आपका फोकस उस पर है जो आप अपनी लाइफ में जल्दी से जल्दी मैनिफेस्ट होते देखना चाहते हैं। आपको ऐसे लोगों और चीजों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए जो आपके एनर्जी बजट को लगातार कम करते हैं। एनर्जी शक्कर से बचने से आप अपने ड्रीम्स में अपनी एनर्जी का अधिक निवेश यानी कि इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और ऐसे रिलेशंस का निर्माण कर सकते हैं जो आपके अबंडेंस गोल का समर्थन करते हैं। लाइफ में अपने गोल्स को मैनिफेस्ट करने की एक सीक्रेट कंसंट्रेशन या अनवेवरिंग फोकस है। ये एक ऐसा एरिया है जहां ज्यादातर लोग स्ट्रगल करते हैं, मुख्य रूप से 2 कारणों से। सबसे पहले, किसी ने उन्हें कभी ध्यान केंद्रित करना सिखाया ही नहीं। सेकंड, यदि वो फोकस्ड होना नहीं सीखते हैं तो वो इसकी प्रैक्टिस कैसे कर सकते हैं। मैंने हमेशा कहा है कि माइंड में पॉजिटिव एंड नेगेटिव पैटर्न के बीच डिफरेंशिएट करने की क्षमता नहीं होती है, और जो कुछ भी हम अपने दिमाग में लाते हैं या सोचते हैं हम वैसे ही बन जाते हैं। लाइफ में कुछ मैनिफेस्ट करने के लिए हमें उसमें लगातार एनर्जी डालते रहने की आवश्यकता है। हम इस पर अपनी शार्प फोकस एंड अवेयरनेस रखते हुए ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि जहां अवेयरनेस जाती है वहां एनर्जी फ्लो होती है। जब आप किसी चीज पर अपने अवेयरनेस को
लंबे समय तक बनाए रखते हैं तो आप कंसंट्रेशन या शार्प फोकस का अभ्यास कर रहे होते हैं। अगर आप अपनी अवेयरनेस को एक चीज से दूसरी चीज में ऑसिलेट करने देते हैं तो ये फियर एंड एंजाइटी का कारण बनता है और बदले में आपको परेशान करता है। फीलिंग और इमोशन सक्सेस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। यहाँ ये जानना बहुत जरूरी है कि मन कैसे काम करता है। मन में डिफरेंट एरियाज हैं, जैसे फियर, लव, जेलसी, एंथुजियाज्म एटसेट्रा। आपका मन एक चार्ज्ड बॉल की तरह है जो आपके फोकस को एक एरिया से दूसरे एरिया में ले जाता है। प्रत्येक दिन हम किसी को या किसी चीज को, उस बॉल को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने की परमिशन देते हैं। डेफिनेटली चॉइस आपकी है, मगर एक बात ध्यान रखिए, इस चीज का आपकी मैनिफेस्टेशन जर्नी में बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा। लेकिन अगर आप अनवेवरिंग फोकस डेवलप कर सकते हैं तो आप मन की इस बाउंसी बॉल को एक चीज पर लंबे समय तक रखने की कला जान जाएंगे। इसीलिए यदि हम अपनी कंसंट्रेशन पावर पर काम कर सकते हैं तो हम अपनी अवेयरनेस को उस फीलिंग पर केंद्रित कर सकते हैं जो हमें अपने गोल की फ्रीक्वेंसी के साथ हमारी फ्रीक्वेंसी का मैच करने में मदद करेगी। ये हमें उन चीजों को मैनिफेस्ट करने में मदद करेगा जो हम अपने जीवन में चाहते हैं। अपने गोल्स को मैनिफेस्ट करने की कला और साइंस एक क्लियर सिस्टमैटिक अप्रोच और अनवेवरिंग फोकस है। आपका जीवन इस बात का सबूत है कि आप अपनी एनर्जी को कहां और किस तरफ डायरेक्ट करते हैं। अपने एम्बिशन पर अटूट ध्यान रखने की अपनी एबिलिटी का सीधा सा मतलब है कि आप अपनी एनर्जी को इस ओर केंद्रित कर रहे हैं। इसके लंबे समय तक अभ्यास का रिजल्ट आपके डिजायर का मैनिफेस्टेशन है। मगर सच्चाई ये है कि ज्यादातर लोग इसे अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करने के लिए ज्यादा कुछ करना नहीं चाहते। उन्हें लगता है कि वो इसे किसी तरह बस अचीव कर लेंगे। लेकिन मोस्ट ऑफ द पीपल इसे मैनिफेस्ट करने के लिए काम करने को तैयार नहीं है। अपनी जिंदगी को आसान बनाएं, अपनी एनर्जी और पॉजिटिव थॉट्स पर ध्यान केंद्रित करें और आपका गोल डेफिनेटली मैनिफेस्ट होगा। नीचे कमेंट में बताइए कि वीडियो कैसा लगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो फटाफट ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा, जिससे आपको ऐसे ही वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहें सबसे पहले।